अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और मेरे पिछले तमाम सबक अच्छे से पढ़ रहे होंगे, याद कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला पारह तिलका रुसुलु सूरतुल बकरा आयत नंबर 281 282 पढ़ेंगे। आज की क्लास में मैं आपको कुरान मजीद में वक्फ करने की 3 वजूहात समझाऊंगी। आपसे गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप मेरी वीडियो को आसानी से देख सकें। तो चलिए सबक का आगाज़ ताऊज़ और तस्मीया की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं इंशाअल्लाह ताला आपको कुरान मजीद में वक्फ करने की 3 वजूहात समझाऊंगी। बाज़ मेरे भाई और मेरी बहनें जब कुरान मजीद पढ़ते हैं तो इनको कुरान मजीद में वक्फ करना नहीं आता, क्योंकि कुरान पाक पढ़ते वक्त आयत पर कहीं ज़बर आ जाती है, कहीं ज़ेर आती है, कहीं पेश आता है और कहीं 2 ज़बर आते हैं, 2 ज़ेर आते हैं, 2 पेश आते हैं, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, जज़म आती है, तशदीद आती है। तो इनको पता नहीं चलता कि हमने वक्फ कैसे करना है। तो आज की क्लास में इंशाअल्लाह मैं आपको वक्फ करना सिखाऊंगी। देखिए, जब आप कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होते हैं और ये गोल सर्कल आ जाता है, इस गोल सर्कल को हम देखकर वक्फ करते हैं। देखिए, कुरान मजीद में वक्फ करने की 3 वजूहात हैं। कितनी वजूहात हैं? 3 वजूहात। जब हम कुरान मजीद में वक्फ कर रहे होते हैं तो ये गोल सर्कल आ जाता है, जिसे आयत कहते हैं, से वक्फ़े ताम भी कहा जाता है। तो इसको देखकर हम वक्फ करते हैं, रुक जाते हैं। ये आम इंसान को भी पता है जो कुरान मजीद का इतना इल्म नहीं रखता, लेकिन वो भी जानता है कि इस गोल आयत को देखकर हमें वक्फ करना है। पहली वजह ये हो गई। दूसरी वजह है, जब हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होते हैं ये अलामत आ जाती है, यानी तो की अलामत, मीम, लाम अलिफ ला, वसल, क़फ, वक्फ़ा, सकता, सल्ले, इस तरह की अलामतें लिखी हुई होती हैं। तो बाज़ दफ़ा इन अलामतों को देखकर वक्फ करना होता है और बाज़ दफ़ा इन अलामतों को देखकर वक्फ नहीं करना होता। ओके, 2 वजह हो गई। तीसरी वजह है हमारा सांस। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे होते हैं, ना तो ये गोल सर्कल होता है और ना ही कोई अलामत हो। आयत बहुत लंबी हो, बीच में ना तो ये गोल सर्कल हो और ना ही कोई अलामत हो, और अगर हमें वक्फ करना ना आए तो हम क्या करेंगे? हम सवाब के बजाय गुनाह करेंगे, क्योंकि हमें कुरान मजीद में वक्फ करना नहीं आएगा। ओके, तो इसका मतलब ये है कि कुरान मजीद के हर कलमे पर आपको वक्फ करना आना चाहिए। जहाँ भी आपका सांस टूट जाए आपको वक्फ करना आना चाहिए। ओके, तो चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए। मैं बीच बीच में वक्फ करूँगी आपको समझाने के लिए, तो आप गौर से पढ़िए, सीखिए और समझिए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन। वत्तक़ू यौमन तुरजऊन। अब यहाँ पर देखिए, आगे ना तो कोई गोल सर्कल है ये वाला और ना ही कोई अलामत है। यहाँ पर मेरा सांस टूट गया है। मैंने वक्फ क्यों किया? सांस के टूटने की वजह से। कलमा क्या था? तुरजऊन। जब मैंने वक्फ किया ज़बर ख़त्म हो गया और हमने नून को आरज़ी सुकून दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे? तुरजऊन से शुरू करते हैं। ओके, तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह। तुरजऊन फ़ीही इलल्लाह। अब यहाँ पर देखिए,
पहला वक्फ हमने क्यों किया था? हमारा सांस टूट गया था, सांस के टूटने की वजह से किया। अब हम दूसरा वक्फ कर रहे हैं इस अलामत को देखकर। ये कफ, किफ भी बोलते हैं, कफ भी बोलते हैं। इस अलामत को हम देखकर वक्फ कर रहे हैं। यहाँ पर हम रुक सकते हैं, जहाँ पर कफ लिखा हुआ हो यहाँ पर हम वक्फ कर सकते हैं। ओके, तो आगे से पढ़िए अब। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिम मा कसबत वहुम ला युज़लमून। अब यहाँ पर देखिए हमने वक्फ क्यों किया? इस गोल सर्कल को देखकर। यहाँ पर हुक्म है वक्फ करो, रुक जाओ, तो हुक्म के मुताबिक हमने वक्फ किया। ओके, पहले हमने इस अलामत को देखकर वक्फ किया, अब हमने इस आयत को देखकर यानी गोल सर्कल को देखकर वक्फ किया। तो वजह हो गई। अब हम बीच में वक्फ करेंगे सांस के टूटने की वजह से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैन। अब यहाँ पर देखिए ना तो गोल सर्कल है ना ही कोई अलामत है, तो हमने वक्फ क्यों किया? हमारा सांस टूट गया। तो यहाँ पर मैं बीच बीच में आपको वक्फ कराना सिखा रही हूँ, क्योंकि जब भी आपका सांस टूट जाए तो आपको कुरान मजीद के हर कलमे पर वक्फ करना आना चाहिए। अब हम दोबारा यहाँ से शुरू करते हैं। इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मन फक्तुबूह। अब यहाँ पर देखिए तो की अलामत को यानी वक्फे मुतलक को देखकर हमने वक्फ किया। ओके, अब हम आगे से शुरू करेंगे, पीछे से हमने शुरू नहीं करना। पीछे से तब जाके शुरू करेंगे जब हमारा सांस टूट जाएगा। अब तो हमने इस अलामत को देखा, हमने वक्फ किया, अब हम आगे से शुरू करते हैं। वल्यक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अद्ल। वल्यक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अद्ल। यहाँ पर देखिए सौद की अलामत आ गई। ये वक्फे मरखस है, इसको क्या कहते हैं? वक्फे मरखस। यहाँ पर हम रुकते तो नहीं हैं, सीधा कंटिन्यू करते हैं, लेकिन अगर हमारा सांस टूट जाए, हम थक जाए, हमारा सांस टूट जाए, तो यहाँ पर हम वक्फ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमने वक्फ किया, अब हम आगे से शुरू करते हैं। वला यअबा कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाह। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी गोल सर्कल नहीं है ना ही अलामत है, हमने वक्फ किया अल्लाह के नाम पर। ये पेश ख़त्म हो गया, हा का पेश ख़त्म हो गया, हा को हमने साकिन कर दिया। अब हम दोबारा यहाँ से शुरू करते हैं। कमा अल्लमहुल्लाहु फल्यक्तुब। यहाँ पर देखिए जीम की अलामत आ गई, जिससे वक्फ़े जायज़ कहते हैं। तो हमने वक्फ़े जायज़ यानी जीम को देखकर हमने वक्फ किया, और बा जो है हरूफ़े कलकला में से आ रहा है, तो बा की डबल साउंड आई। कैसे? फल्यक्तुब। ओके, अब हम आगे से शुरू करते हैं। बीच में मैं वक्फ करूँगी सांस के टूटने की वजह से, आपको समझाने के लिए। वल्युमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वल्यत्तक़िल्लाह। वल्युमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वल्यत्तक़िल्लाह। यहाँ पर भी देखिए ना गोल सर्कल है ना ही कोई अलामत है, हमने वक्फ किया सांस के टूटने की वजह से। ओके, अब हम दोबारा इसी कलमे से शुरू करते हैं। वल्यत्तक़िल्लाह रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैआ। यहाँ पर देखिए तो की अलामत है, वक्फ़े मुतलक को हमने
देखकर वक्फ किया, यानी 2 ज़बर में से हमने एक ज़बर पढ़ा, एक ज़बर ख़त्म हो गया। अब हम आगे से पढ़ते हैं। फ़इन कानल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन औ दअीफ़ा। यहाँ पर भी कोई गोल सर्कल नहीं, ना ही कोई अलामत, तो हमने वक्फ किया सांस के टूटने की वजह से। 2 ज़बर में से हमने एक ज़बर को पढ़ा, एक ज़बर ख़त्म कर दी। अब हम दोबारा इसी कलमे से शुरू करते हैं। औ दअीफ़न औ ला यस्ततीअु अन युमिल्ला हुवा फलयुमलिल। औ दअीफ़न औ ला यस्ततीअु अन युमिल्ला हुवा फलयुमलिल। मैं बार बार वक्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको आयत के दरमियान वक्फ करना आए, यानी आपको हर कलमे पर वक्फ करना आए। अब भी हमने वक्फ क्यों किया? ना ही कोई अलामत, ना ही कोई आयत, तो हमने सांस के टूटने की वजह से वक्फ किया। अब हम दोबारा यहाँ से शुरू करते हैं। जज़म वाले हर्फ का वक्फ और वसल एक होता है। जब ज़बर आती है, ज़ेर आती है, पेश आता है, जिस हर्फ पर वक्फ किया जाए ज़बर ज़ेर पेश को ख़त्म किया जाता है, और जज़म वाला हर्फ जो होता है वो जैसा है वैसा ही पढ़ा जाता है। वक्फ और वसल में तब्दीली नहीं आती। अब यहाँ से दोबारा शुरू करते हैं। फलयुमलिल वलिजुहु बिलअद्ल। फलयुमलिल वलिजुहु बिलअद्ल। अब हमने तो को देख के वक्फ किया, वक्फ़े मुतलक को देखकर। अब हम आगे से शुरू करते हैं। वस्तशहिदू शहीदैनि मिर रिजालिकुम। वस्तशहिदू शहीदैनि मिर रिजालिकुम। मिर रिजालिकुम। यहाँ पर भी साकिन हर्फ है, साकिन हर्फ का वक्फ और वसल एक होता है, कोई तब्दीली नहीं आती। यहाँ पर हमने वक्फ किया जीम को देखकर, यानी वक्फ़े जायज़ को देखकर। अब हम आगे से शुरू करते हैं। फ़इल्लम यकूना रजुलैनि फ़रजुलुन वम्रअतानि मिम्मन तर्दौन। फ़इल्लम यकूना रजुलैनि फ़रजुलुन वम्रअतानि मिम्मन तर्दौन। यहाँ पर देखिए हमने क्यों वक्फ किया, ना ही कोई अलामत, ना ही कोई सर्कल। यहाँ पर हमारा सांस टूट गया। जब सांस टूट जाए, जिस कलमे पर वक्फ किया जाता है उसको दोबारा पढ़ा जाता है। अब हम दोबारा इसी से शुरू करते हैं। तर्दौन मिनश्शुहदाइ अन तदिल्ल इह्दाहुमा। तर्दौन मिनश्शुहदाइ अन तदिल्ल इह्दाहुमा। अब यहाँ पर हमने वक्फ किया सांस के टूटने की वजह से, क्योंकि ना ही तो कोई गोल सर्कल है, ना ही कोई अलामत है। तो मौकूफ़ अलैह जो है, यानी कलमे के आखिरी हर्फ जिस पर वक्फ किया जाए उसे मौकूफ़ अलैह कहते हैं। ओके, तो मौकूफ़ अलैह जो है वो अलिफ मद्दा है। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा का वक्फ और वसल एक होता है, कोई तब्दीली नहीं आती। अब हम इसी से शुरू करते हैं। इह्दाहुमा फतुज़क्किर इह्दाहुमल उख़रा। अब हमने तो की अलामत को देख कर वक्फ किया, यानी वक्फ़े मुतलक को। अब हम आगे से शुरू करते हैं। वला यअबश्शुहदाउ इज़ा मा दुउ। यहाँ पर भी तो की अलामत आ गई, वक्फ़े मुतलक है। यहाँ पर हमने अलिफ मद्दा पर वक्फ किया, अलिफ मद्दा का भी वक्फ और वसल एक है। अब वाव मद्दा है, वाव मद्दा का वक्फ और वसल एक है। वला तस्अमू अन तक्तुबूहु सगीरन औ कबीरा।
यहाँ पर भी देखिए कोई गोल सर्कल नहीं यानी आयत नहीं और ना ही कोई अलामत है, तो हमने वक्फ किया सांस के टूटने की वजह से। दो ज़बर की तनवीन को हमने अलिफ मद्दा में बदल दिया, यानी एक ज़बर पड़ा और एक ज़बर ख़त्म हो गया। ओके, यहाँ तक पढ़ते हैं। आयत जो है 281 ये 14-15 लाइनों की है। तो आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करेंगे। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और कुरान मजीद में वक्फ करने की 3 वजूहात जो हैं उनकी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यानी पहली वजह जो है वो गोल सर्कल है, ये गोल सर्कल है, इसको देखकर वक्फ करते हैं। दूसरी वजह जो है ये अलामतें जो आ जाती हैं, ये इन अलामतों को देखकर वक्फ किया जाता है। तीसरी वजह है हमारा सांस, यानी आप कुरान मजीद पढ़ रहे हों, आयत बहुत लंबी हो, ना तो गोल सर्कल हो और ना ही कोई अलामत हो, तो आपका सांस टूट जाए तो आपको वक्फ करना ना आए तो आप सवाब के बजाय गुनाह करेंगे। तो आपको कुरान मजीद के हर कलमे पर वक्फ करना आना चाहिए। ओके, अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं दोबारा कोशिश करूँगी आपको समझाने की। तो में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।